हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज भी मैं बर्ड वॉचिंग के लिए निकला हूँ। मॉनसून की सीज़न है, तो मॉनसून की सीज़न में मिलने वाले बहुत सारे माइग्रेटिंग बर्ड्स भी यहाँ मिलते हैं, लोकल बर्ड्स भी मिलते हैं यहाँ पे। अर्ली मॉर्निंग निकलना बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, कल थोड़ा घर में साफ़ सफाई कर रहा था। बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास। हाँ, तो वो किताबों को मैं सब ठीक कर रहा था। पहले मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था, अभी भी शौक़ है थोड़ा, लेकिन अभी थोड़ा जिस तरह से सोशल मीडिया और मोबाइल आने के बाद थोड़ा पढ़ाई में कम इंटरेस्ट हो गया। तो मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। सर जिम कॉर्बेट की भी बहुत सारी किताबें हैं और केनेथ एंडरसन सर की भी बहुत सारी किताबें हैं। सारी हंटिंग स्टोरी है। इसमें से एक किताब मेरे हाथ में आ गई, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। तो वन ऑफ माय फेवरेट बुक है वो। उसमें जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है लेपर्ड का, और जो सर जिम कॉर्बेट ने बताया है कि लेपर्ड जब मैन ईटर हो जाता है तो वो कितना कनिंग हो जाता है, उसको ना ह्यूमन बिहेवियर की सब पता चल जाता है। आम आदमी कैसे बिहेव करता है, कोई हंटर कैसे बिहेव करता है, और उसको ये भी पता चल जाता है कौन हंटर है और कौन आम आदमी है। तो वो किताब मैंने थोड़ी पढ़ी फिर से। पहले तो बहुत बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी इस बार फिर से मैंने ये किताब पढ़ी। तो एक्चुअली मैं जब बहुत छोटा था तब ये किताब मैंने पढ़ी थी। वो ट्रांसलेटेड किताब थी हिंदी में, वो पढ़ी थी। लेकिन अभी जो किताब है मेरे पास वो है मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। वो जो ओरिजिनल इंग्लिश में जो बुक है वही है। मैं आपके साथ ना एक किस्सा शेयर करता हूँ वो लेपर्ड का, जो कि जिम कॉर्बेट सर ने उसमें बताया है। और जो किताब है उसमें टेरर, व्हाट इज़ टेरर करके था। और मैं जब एफसीसी में पढ़ाई करता था 10th में, तब ये स्टोरी, ये पर्टिकुलर किस्सा हमारे टेक्स्ट बुक, इंग्लिश टेक्स्ट बुक में भी था। कहानी कुछ ऐसी है। एक छोटा सा गांव उत्तराखंड में, गढ़वाल, वहाँ पे एक गांव में एक छोटा लड़का था। ऑर्फन था, माँ बाप नहीं थे। तो किसी बड़े, किसी पैसे वाले, कोई जो भी कुछ ये होगा किसान, उसके वहाँ वो जॉब करता था, उनके लिए काम करता था। वो काम करता था, उनके जो पास करीब करीब 40 के आसपास बकरियाँ थी, उसको चराने के लिए ले जा रहा था। और उसका मतलब देखभाल पूरी ये करता था। दिन को निकल जाता था, शाम को वापस आ जाता था। और शाम को एक दिन आया वो, तो हर दिन की तरह उसके मालिक ने उसको खाना दिया। खाना देने के बाद उनको वो एक 2 माले की बिल्डिंग थी, जिसमें ऊपर के माले में वो मालिक रहता था। नीचे के माले पे एक रूम था, नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। वहाँ वो बकरियों के साथ ही वो सोता था। एक ही कमरा था, छोटा वाला। और छोटे कमरे के अंदर ना तो कोई खिड़की थी, ना ही कोई और दरवाज़ा था। ये स्टोरी में अगर लेपर्ड मैन ईटर हो जाता है तो कितना कनिंग हो जाता है, उसके बारे में ये स्टोरी है। तो होता ये है कि वो जो लेपर्ड था वो हमेशा किसी न किसी इंसान को मारने के चक्कर में रहता था। अभी जो ये लड़का था, वो लड़का अंदर सो जाता था, वो रूम के अंदर बकरियों के साथ ही। और बकरियां उसको परेशान ना करे, इसीलिए उसने कमरे के कोने में थोड़े कटीली ये सब झाड़ियाँ होती है, इससे कॉर्नर जैसा बना दिया था, और उसके अंदर वो सोता था। उसका जो मालिक था, वो मालिक कमरे को बाहर से बंद करके एक लोहे की जंजीर से बंद कर देता था उसका। और उसके बाद इसके अंदर एक
लकड़ी का टुकड़ा उसको फिक्स कर देता था, फंसा देता था, जिससे कि वो इजीली खुले नहीं। और लड़का भी अपनी सेफ्टी के लिए एक बड़ा सा पत्थर दरवाजे के पीछे रख देता था, यानी अगर किसी भी बाहर से कोई खोलने की कोशिश करे तो उसे पता भी चल जाए और इजीली खुल भी ना पाए। लेकिन एक रात ये हुआ, लड़का हर रोज़ सोता था इसी तरह से सो गया, उसके मालिक ने बाहर से वो बंद कर दिया। रात को पता नहीं, अब तो कोई बता नहीं सकता, कहीं से वो लेपर्ड आ गया। लेपर्ड ने आने के बाद किस तरह से वो दरवाज़ा खोला किसी को पता नहीं। या तो वो जो भी बकरियां थी उसके ऊपर से निकल के गया लड़के के पास, या फिर नीचे से रेंगते हुए गया उन सब के बीच से। कोई आवाज़ नहीं, किसी की भी आवाज़ नहीं, और उसने लड़के को दबोचा, उसको मारा और घसीट के ले गया। कोई आवाज़ नहीं, ना तो बकरियों की आवाज़, ना लड़के की आवाज़, ना लेपर्ड की आवाज़, ना दरवाज़ा खुलने की आवाज़। तो ये कितना कनिंग होगा। पता कब चला? सुबह सुबह जब उसका मालिक ने देखा दरवाज़ा खुला है और उसमें कोई भी मतलब बकरियां भी नहीं है, लड़का भी नहीं है। बकरियां उन्होंने मतलब कुछ खोजबीन की तो थोड़े दूर जंगल के आसपास बकरियां मिली सब, और किसी भी बकरी को एक भी खरोच नहीं। तो फ्रेंड्स, ये सोचने वाली बात है कि लेपर्ड ने किस तरह से अंदर मतलब अप्रोच किया होगा कि कोई आवाज़ नहीं, 40 बकरियां, एक बकरी को खरोच नहीं, किसी बकरी ने आवाज़ नहीं किया, और लड़के की कोई आवाज़ नहीं, ना ही लेपर्ड की कोई ग्राउल, कुछ भी नहीं। तो ये कितना ख़तरनाक होता है लेपर्ड, कितना कनिंग होता है। तो फ्रेंड्स, जब लेपर्ड मैन ईटर बन जाता है तो वो न इंसानों से डरता है, ना तो इंसानों को वेट करता है कि वो जंगल में जाए, वो जाता है इंसानों को ढूंढने। और कॉर्बेट सर ने ये भी बताया था कि जो ये पर्टिकुलर लड़का था, वो जो रूम में सोता था, उसके जो मतलब उसका जो दरवाज़ा था उसके ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस भी पड़े थे लेपर्ड के। उसके ऊपर बहुत सारे क्लो मार्क्स भी थे। तो फ्रेंड्स, ये है कहानी। और जब ये करीब करीब 100 साल पहले की कहानी है। ये जो पर्टिकुलर लेपर्ड है वो ऑपरेट करता था करीब करीब 1919 से लेके 1926 के आसपास उसका कार्यकाल रहा, और उसने करीब करीब 125 लोगों को अपना निवाला बनाया। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कहानी थी। और तब तो लोगों के अंदर ये भी एक माहौल था डर का कि ये लेपर्ड नहीं है, कोई इविल स्पिरिट है, कोई आत्मा है जो लेपर्ड का रूप धारण करके सबसे बदला ले रही है और इंसानों को मार रही है। फ्रेंड्स, देखता हूँ अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो ऐसी बहुत सारी स्टोरी है। ये मैन ईटिंग लेपर्ड रुद्रप्रयाग में ही बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो हम मान भी नहीं सकते, और वो कॉर्बेट सर की बुक में है, इसीलिए नहीं मानने की तो कोई बात ही नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं देखता हूँ उसके ऊपर लोगों का क्या रिएक्शन है। अच्छा लगेगा और लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी तो मैं आगे भी ऐसी स्टोरी डालूँगा। उसके बहुत सारे और भी मतलब चैप्टर्स हैं और बहुत सारे किस्से हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।